हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। पहले अध्याय के 20वें श्लोक में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्जुन जी ने भगवान को कहा कि आप मेरा रथ ले चलो और मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझसे लड़ने आए हैं, है ना। अर्जुन ने ये शब्द कहे, बेसिकली तो ये बात थी, इसमें वो ये शब्द कह रहे हैं। तो श्लोक पहले लेते हैं। अर्जुन उवाच सैन्यो उभ्यो मथे मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत् एतान् अहं योद्धु कामान् अवस्थितान् कैमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। श्री प्रभुपाद ने 21 और 22 दो श्लोकों को कंबाइन किया है। इसका हिंदी में अर्थ दिया उन्होंने। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। इसकी मैं बाद में रेफरेंस लूंगा जब कभी किसी और श्लोक पे चर्चा करूंगा कि अर्जुन ने स्वयं कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। फिलहाल अभी इस पे कोई चर्चा नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को, दो चीजें उसने कही, एक, मैं उनको देखना चाहता हूं जो युद्ध की अभिलाषा रखते हैं, और दूसरा, शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है। जैसे होता है ना कि कभी कोई बच्चे शोर मचा रहे होते हैं तो टीचर आकर देखते हैं तो उनके दिमाग में भी रहता है कि थोड़ा सा देखें कौन उद्यंडी है। माना सपोज उनको कंप्लेंट मिलती है, सर उस पर्टिकुलर क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं। पहले किसी जमाने में शायद माँ बाप को भी ये उत्कंठा रहती होगी कि बच्चे लड़ रहे हैं तो देखें कौन से बच्चे। अब आजकल तो एक या दो बच्चे होते हैं तो चलो, इसलिए मेरे को स्कूल का एग्जाम्पल लिया कि भाई उनको भी रहती होगी, देखें जरा कौन लड़ रहा है, कौन है जो लड़ाई कर रहा है, कौन है जो शरारत कर रहा है। नहीं, पुलिस वाले भी जब उनको कंप्लेंट मिलती होगी, आई थिंक गाड़ी लेके जब कहीं जाते होंगे तो वो भी सोचते होंगे, यार कहाँ है, कहाँ हो रही है लड़ाई, मुझे उसके पास ही ले जाके। नहीं, ड्राइवर को बोलते होंगे, भाई वहां फलाना इलाके में दंगा हो रहा है, लेके चलो जरा देखे तो सही कौन है। तो अर्जुन उस समय के पावरफुल मोस्ट नंबर वन, मैं अगर ये कहूं आज की तारीख में जो प्रेजेंट वर्ल्ड में मैंने देखा है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि इस समय आमतौर पर यह माना जाता है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वो बात लगे कि ये डिबेट का विषय हो सकता है। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, चाइना का प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल है, कोई नरेंद्र मोदी के लिए भी बोल सकता है, कोई रशियन प्रेसिडेंट के लिए भी कह सकता है। आई थिंक इससे ज्यादा नाम तो नहीं निकल के आएंगे, यही 3-4 लोगों में से कोई एक को सोचता होगा कि ये मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ है। तो उस जमाने में अर्जुन आइदर द मोस्ट पावरफुल वॉरियर था या वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर था। अब डेफिनेटली अगर उसके साथ कोई लड़ने आएगा तो उसके दिमाग में कहीं नहीं, मैं इतना पावरफुल हूँ, मुझसे लड़ने आया। तो थोड़ा सा उसके दिमाग में ये भी आएगा, और मेरे साथ स्वयं कृष्ण है, तो कहीं ना कहीं दूसरे की मेंटल स्टेटस के ऊपर कि भी कौन है। अब हम अगर इसको अपने लिए समझें तो कई बार ऐसा ही होता है ना, हम भी एवं ही किसी ऐसे बहुत ही पावरफुल व्यक्ति से लड़ रहे होते हैं क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, लेकिन शायद हम विवेक खो चुके होते हैं, या जैसे विनाश काले बुद्धि विपरीत। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले, तो ये दूसरा, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है। कहीं ना कहीं अर्जुन को ये पता था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और इस तरह के बहुत पावरफुल रिस्पेक्टेड वॉरियर्स अपोजिशन में हैं। तो वो उनको श्योर होना चाहता था, मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहता था कि हाँ मैं एक बार देख लूं, यस दे आर देयर, कि हाँ ये और कौन कौन है जो मुझसे लड़ने आ रहे हैं। अगला श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 23, भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी ने लिखे इस्कॉन की, उससे हम ये पढ़ रहे हैं। और ये किताब जो है वो इस्कॉन के हर मंदिर में उपलब्ध है, और साथ में ये बुक जो है आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या इस तरह के और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिलती है। 23वां श्लोक, योत्स्यमानान् अवेक्ष्य अहम् ये एते अत्र समागत
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। इस श्लोक में उसी बात को वो थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बोल रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। आपको लगेगा कि ये तो बड़ी अनोखी सी बात हुई कि लोग दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। जी नहीं, ये तो बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है। बहुत लोग इस दुनिया में गलती करते हैं और फिर भी लोग उनका साथ देते हैं। अगर गलत करने वाले का साथ देना लोग छोड़ दें तो वो गलत करना ही छोड़ देगा। मैं तो कहता हूं कि गलत जो कर रहा है उसका साथ देने वाला भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैं क्या कहता हूँ, शायद ये तो आप सब भी मानते हैं। अब एक आदमी दारू पी रहा है, सबको पता है गलत है, जबरदस्ती हम उसको सही ठहराते हैं और दूसरे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। दुर्योधन के साथ जो लड़ने आए हैं, भगवत गीता की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं और आपको ये बात सही लग रही है, आप बोले हाँ यार ये तो कितना गलत है, देखो जी धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं, और जो दारू पी रहा है वो गलत कर रहा है, उसके साथ बैठ के हम गलत कर रहे हैं। जुआ खेल रहा है गलत कर रहा है, उसके साथ हम गलत कर रहे हैं। नहीं, सिगरेट पी रहा है अगर उसका साथ दे रहे हैं, नॉनवेज खा रहा है अगर हम उसका साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर स्त्री के साथ बस में ट्रेन में गलत व्यवहार करते हैं, वहां पर भी अगर हम बिल्कुल चुप हैं या और रादर हम भी दुर्बुद्धि ही हैं और उसका ही साथ दे रहे हैं, तो सोचिए हमारी भी स्थिति वही दुर्योधन और दुर्योधन के साथ वालों की है, और अल्टीमेटली हमारे साथ भी होना वही है। महाभारत में तो 18 दिन में ही जो कुछ होना था हो गया था। जो भी गलत कर रहे हैं, देखो जो भी गलत कर रहे हैं, गीता एकदम क्लियर है पेज 1 से ही, कर्म का फल 100% मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये बात भी मैं बहुत बार दोहराता रहा हूं, आगे भी दोहराता रहूंगा कि भगवान अपने प्रति किए, यानी भगवान के प्रति किए अपराध को माफ कर देते हैं। भगवान कभी अपने भक्त के प्रति किए अपराध को माफ नहीं करते। सो वी बी वेरी वेरी केयरफुल। पांडवों के साथ दुर्योधन एंड कंपनी ने गलत व्यवहार किए थे, इसलिए दुर्योधन एंड कंपनी को और हर उस व्यक्ति को जो उनके साथ था भगवान ने दंड दिया, कठोर दंड दिया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति किए हुए अपराध को कभी माफ नहीं करते। और यहाँ पर अर्जुन भी ये देखना चाहते हैं कि कौन है ये जो दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी सरप्राइज है कि तो सबको पता है कि ये गलत आदमी है, फिर भी इसका लोग साथ दे रहे हैं। तो कम से कम हम अपने जीवन में ऐसा कभी ना करें। ना तो हो सके कोई अगर हम काम करें, गलत कोई काम करें, और ना ही किसी गलत करने वाले व्यक्ति का कभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करें। यही इस श्लोक का मैसेज है। हरे कृष्ण।